प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। शक्ति शिव के बिना क्या कर सकती है और शिव स्वयं शक्ति के बिना क्या कर सकते हैं। शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति बाबा के बिना अधूरी है। शक्ति है तो शक्तिमान भी है। शक्ति भवानी, शक्तिमान शिव। ये सारा खेल शिव और शक्ति का ही है। हम अपने आसपास जो वातावरण देखते हैं ना, जो कुछ विस्तार देखते हैं, ये सारा शिव और शक्ति का ही तो विस्तार है। चेतनता आत्मा शिव है और जो आंखों से दिखाई दे रहा है, त्वचा जिसका स्पर्श कर पा रहा है, वह शक्ति है। तो दोनों अभेद्य तत्व हैं, इनका भेदन नहीं किया जा सकता, जिनको एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता। जब शक्ति शिव से अलग होती है तो वह विनाशकारी सिद्ध होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान को अपने भीतर धारण अवश्य कर लेना। किसी देवी ने प्रश्न पूछा कि मैं शिव जी की और दुर्गा माता की आराधना करती हूँ। मैं सांब सदाशिव इस नाम का जाप भी करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि पार्वती और दुर्गा अलग अलग हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? मैं दुविधा में हूं। कृपया मेरे प्रश्न का निवारण करें। तो यह प्रश्न उनका है और आज का वीडियो उन्हीं के लिए समर्पित है। ये सभी का प्रश्न हो सकता है कि क्या पार्वती ही दुर्गा है या कोई अलग स्थिति है। साधकों, तात्विक विवेचना के आधार पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप वीडियो पूरा देखा करें, तभी इन बातों का ज्ञान सभी को होगा। आप बीच में वीडियो छोड़कर भाग जाते हो, ठीक? तो YouTube को लगता है कि ये ऐसे फालतू वीडियो है, वह उसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता ही नहीं है, सबको ज्ञान ही नहीं होता। ये भ्रम सबके भीतर यूं का यूं ही रह जाता है। वीडियो पूरा देखा करें अगर आप शिव ज्ञान के यज्ञ में हमारा सहयोग करना चाहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मूल शिव और शक्ति, ये विस्तार संसार, ये शक्ति है और चेतन तत्व शिव है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य तत्व नहीं है। सारे तत्व, सभी अभिव्यक्तियां इन्हीं दोनों से हैं। शिव ही स्वयं को ब्रह्मा के रूप में बदलते हैं, नारायण के रूप में बदलते हैं, रुद्र के रूप में बदलते हैं और शक्ति स्वयं को लक्ष्मी, सरस्वती और काली के रूप में परिवर्तित करती है, पार्वती के रूप में बदलती है। मूल स्तरी तत्व क्या है? शक्ति है। स्तरी लिंग में जो कुछ भी स्थितियां हैं, वह सारी शक्ति का ही स्वरूप है। उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है और शक्ति तो शिव की ही है। शक्तिमान तो शिव ही है, शक्ति को धारण करने वाले तो शिव ही है। जिस प्रकार उन्हीं शक्ति का रूप बदलकर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती हो जाता है और कालांतर में वही उन्हीं पार्वती से विभिन्न रूप प्रकट होते हैं, जिनमें से एक रूप मां दुर्गा का होता है। साधकों, तत्व क्या कहता है? तत्व कहता है कि जब बात धन की होती है तो उस शक्ति को लक्ष्मी कहा जाता है, महालक्ष्मी कहा जाता है। जब बात ज्ञान की होती है, विद्या की होती है, तो उसी शक्ति को सरस्वती कहा जाता है। जब संहार की बात होती है तो उसी शक्ति को पार्वती, उमा कहा जाता है। खेल सारा शिव और शक्ति का ही है। और शत्रुओं का नाश करने वाली जो शक्ति है, दुर्गुणों का शत्रु कौन है? दुर्गुण। राक्षस क्या है तो सारे शिव का ही खेल है, सारा शिव का ही रूप है, लेकिन उनमें दुर्गुणों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनको दैत्य कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। उनकी वृत्तियां राक्षसों वाली होती हैं, इसलिए उनको राक्षस कहा जाता है। जो उन राक्षसों का संहार करती है, दुर्गुणों का नाश करती हैं। दुर्गुण यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अहंकार इन सबके पीछे छुपा हुआ होता है। जब हमको कामना करते हैं तो पीछे कौन सा तत्व छुपा होता है?
कौन सा दुर्गुण छुपा होता है? अहंकार, क्रोध हम करते हैं। राक्षस लोग कितना क्रोध करते हैं। महिषासुर मर्दनी किसको कहा गया है? दुर्गा को कहा गया है, क्योंकि वह दुर्गुणों का नाश करती है, वह आसुरी शक्तियों का नाश करती है। जो आसुरी शक्तियों का नाश करे, शक्ति का वह स्वरूप दुर्गा कहलाता है। कोई भेद है ही नहीं, सारे रूप शक्ति जी के ही हैं। बात समझ में आ रही है ना? जैसे हमने समझाया कि गंगा का अर्थ ज्ञान होता है, नर्मदा का अर्थ क्या होता है? वैराग्य होता है। इस प्रकार प्रत्येक अभिव्यक्ति का कोई ना कोई तात्विक अर्थ होता है। जब हम उस अर्थ को ध्यान में रखते हुए कोई जाप करते हैं, कोई आराधना करते हैं, तभी वह हमारी आराधना सफल होती है। अन्यथा वह आराधना सफल नहीं हो पाती है, वह असफल हो जाती है। और हम कहते हैं कि हमें कोई लाभ ही नहीं हो रहा, हम तो नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लाभ ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं लाभ हो रहा? क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है कि वो तत्व क्या कहता है। हम इस चैनल के ऊपर यही तो तात्विक ज्ञान देते हैं आपको। धीरे धीरे आपको शिवमय बना देंगे। शंकर जी की कृपा से ही हम यह कार्य कर पा रहे हैं। हम में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है। आपको चैनल से लाभ हो रहा है तो कमेंट अवश्य किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें अगर आपको अच्छा लगे तो, और शेयर भी किया करें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो पार्वती जी का ही रूप दुर्गा है। पार्वती और दुर्गा दो नहीं है। पार्वती जब संहार करती है, शत्रुओं का नाश करती है, दैत्यों का नाश करती है, तो वही दुर्गा कहलाती है। वही जब धन की बात होती है तो वही पार्वती, वही शक्ति लक्ष्मी कहलाती है। और जब विद्या की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, अंधकार को दूर करने की बात होती है, शिव तक पहुंचने की बात होती है, तो वही दुर्गा यानी वही पार्वती, वही शक्ति सरस्वती कहलाती है। कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्मदेव और नारायण देव शंकर जी के, शिव के आंशिक अवतार हैं और रुद्र पूर्ण अवतार हैं, इसलिए उनको शिव शंकर कहा जाता है। शंकर के साथ शिव लगाया जाता है, यही कारण है। उसी प्रकार जो लक्ष्मी और सरस्वती जी हैं, वह शक्ति के आंशिक अवतार हैं, और जो पार्वती है वह पूर्ण अवतार है। यहीं से सारी स्थितियां प्रकट होती हैं। तो तत्व में भेद नहीं होता। जो पूर्ण तत्व है, अंतिम तत्व है, विशुद्ध तत्व है, वह शिव और शक्ति है। जितनी भी स्त्री रूपा स्थितियां हैं, वह सब शक्ति का रूप समझना चाहिए। और जो पुरुष रूप में जो कुछ भी है, उसे शिव समझना चाहिए। दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती शक्ति ही है, दुर्गा भी शक्ति ही है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव ही है। हम सब शिव और शक्ति का ही तो खेल है। अन्यथा हमारे कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व कब होता है? जब शिव और शक्ति हमारे अस्तित्व को रखना चाहते हैं। और आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा कहीं आता और जाता नहीं है, वो कहीं नहीं निकलता, वे तो हर जगह है, सब रूपों में है। पुरुष रूप से सब कुछ शिव है और स्त्री रूप से सब कुछ शक्ति है। ऐसा हम सबको समझना चाहिए, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए। जो शंकर जी से द्वेष करते हैं ना, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं और शंकर जी से द्वेष करते हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। हम दावे के साथ कह सकते हैं। जब किसी कार्य को करने में चेतनता का हाथ नहीं होता है, उसमें हम चेतनता नहीं भरते हैं, तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होता है। चेतनता यानी शिव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।